एक ऐसा बदनसीब शख्स जिसने 28 करोड़ डॉलर कचरे में फेंक दिए। क्या कोई शख्स 28 करोड़ डॉलर कचरे के डब्बे में फेंक सकता है? जी, अब इसकी हिस्ट्री बताती चलूं। जेम्स हॉलस अपनी शरीक हयात और 3 बच्चों के हमरा एक औसत घराने के अफराद थे। बिटकॉइन के आगाज का ज़माना था। कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक़ के सबब जेम्स इन इब्तदाई लोगों में से थे जिन्होंने अपने सादा से कंप्यूटर पर बिटकॉइन का माइन किया था। बिटकॉइन माइन करने का मतलब ये है कि आप पेचीदा रियाजियाती मामले हल करते जिसके बदले आपको बिटकॉइन मिलते। इसलिए अब इंतहाई ताकतवर कंप्यूटराइज की ज़रूरत है, लेकिन इब्तदा में ये काम घरेलू और सादा कंप्यूटर पर भी मुमकिन था। जेम्स ने अपने सादा से कंप्यूटर पर तकरीबन 8,000 बिटकॉइन माइन किए, लेकिन चूना कि इस वक्त ये कॉइन बेकार थे, इसीलिए वो इन्हें किसी काम में ना ला सके। कुछ बरसों बाद जब जेम्स के कंप्यूटर पर शरबत गिर गया तो इन्होंने कंप्यूटर तब्दील कर लिया, लेकिन जिस हार्ड ड्राइवर में बिटकॉइन थे इसे घर में ही कहीं महफूज कर लिया। 2013 में जेम्स का बैरूनी मुल्क सियाहत का प्रोग्राम बना। जाने से पहले इन्होंने घर की सफाई का प्रोग्राम बनाया। कूड़े की एक काली थैली इन नकारा चीज़ों के हमरा बेहतियाती की वजह से हार्ड ड्राइवर भी डाल दी और उस थैली को फेंकने का प्रोग्राम बना लिया। रात को सोने से पहले जेम्स ने अपनी अहलिया से कहा कि सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त वो कूड़ा भी लेती जाए। जेम्स की अहलिया ने इनकार करते हुए कहा कि ये तुम्हारा काम है, मैं नहीं करूँगी। अचानक जेम्स को याद आया कि हार्ड ड्राइवर भी कूड़े वाली थैली में है जिसे निकाल लेना चाहिए। इसमें ज़रूरी फाइल्स हैं। बोझल होती पलकों की वजह से जेम्स ने सोचा सुबह फेंकने से पहले वो हार्ड ड्राइवर निकाल लेगा, मगर अगले दिन जब वो दिन चढ़े जेम्स की आंख खुली तो इसकी शरीक हयात ने बताया वो कूड़ा फेंक आई है। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद जेम्स अपने दोस्तों के हमरा सैरो तफरी पे चला गया। पूरे सफ़र में खिलाफ़े तवक्का जेम्स हॉल्स का मिजाज बरहम था। वो दोस्तों के हमरा यहाँ तफरी के लिए तो आया था, लेकिन इसकी तबीयत में मुस्तकिल बेचैनी थी। वो किसी भी तरह एंजॉय नहीं कर रहा था। वो यहाँ जिस मकसद के लिए आया है उसे ही फरामोश किए हुए हैं। चंद माह बाद जेम्स को अपनी तबीयत की बेचैनी की वजह मालूम होगी। BBC पर इसने एक कहानी पढ़ी कि किस तरह नॉर्वे के एक 29 साला नौजवान ने बिटकॉइन से हासिल होने वाले मुनाफे के और 4 लाख डॉलर का एक अपार्टमेंट हासिल किया है। जेम्स फौरी अपने कंप्यूटर की तरफ लपका, लेकिन फिर इसे याद आया कि हार्ड ड्राइवर तो वो कूड़ेदान में फेंक चुका है और कूड़ेदान से वो कूड़ा शहर के कूड़े के ढेरों में कहीं दफन हो गया है। जेम्स के लिए ये एक नाकाबिले यकीन और परेशान कुन सूरत हाल थी। इसे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था, ना ही वो किसी को अपनी कहानी सुनाने के काबिल था। इसी परेशानी और गोम की कैफियत में 1 माह बीत गया। 1 माह बाद जेम्स ने एक बात अपनी शरीक हयात को बताई, जिसे सुनकर वो भी मबहूत हो गई। इसके कहने और हिम्मत दिलाने पर जेम्स कूड़े के ढेर पर पहुंच गया, जहां हजारों टन कूड़ा किसी बर्फानी तोदे की मात जेरे जमीन और बलाए जमीन जेम्स का मुंह चढ़ा रहा था। वहां ड्यूटी पर मौजूद मैनेजर ने बताया कि अब कोई सूरत हाल मुमकिन नहीं है, लेकिन जेम्स की कहानी सुनकर इसने कहा कि शायद कोई सूरत मुमकिन हो जाए, क्यों ना कि मुख्तलिफ तरह की कूड़ा मुख्तलिफ जगहों पर फेंका जाता है। लेकिन चूना के बहुत दिन गुजर चुके हैं, इसीलिए अब हार्ड ड्राइवर की तलाश के लिए सिटी काउंसिल की इजाज़त ज़रूरी होगी। यहाँ से जेम्स के लिए एक ऐसी दर्दनाक कहानी का आगाज हुआ जो आज तक जारी है। हर तरह की कोशिश कर लेने के बावजूद जेम्स को इंतज़ामिया की तरफ से कूड़े के पहाड़ में ड्राइवर तलाश करने की इजाज़त नहीं मिली, जबकि हर गुजरते दिन के साथ बिटकॉइन की कीमत बढ़ती गई। जब बिटकॉइन बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा तो इस वक्त जेम्स के कॉइन की कीमत 50 अरब रुपए से ज्यादा हो चुकी थी। जेम्स ने इंतजामिया को इन कॉइन से हासिल होने वाली रकम में से बहुत बड़ी रकम की ऑफर की, लेकिन इंतजामिया टस से मस न हुई। माहौलियाती आलूदगी और शहर की फिजा खराब होने की वजह से इंतजामिया ने जेम्स को मुस्तकिल इनकार करते रहे, और तब से जेम्स इस कूड़े के पास से हसरत भरी निगाहों से गुजरते हैं, जहां इनके अरबों रुपए मदफून हैं। इन पर ऐसे दिन भी गुजरे जब वो मोहल्ले की दुकान से उधार सामान लेने पे मजबूर हुए। किस्मत की खूबी देखे अरबों रुपए कूड़े की नजर हुए आदमी उधार सामान खरीदने पर मजबूर हो गया।